बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोज़ अच्छी लगें तो उनको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना मत भूलिए। आज हम क्विक बुक की क्लास में डेली के जो हमारे कैश एक्सपेंस होते हैं और पेटी कैश की जो ट्रांजैक्शन है वो क्विक बुक में किस तरीके से की जाती है, आज की क्लास में हम वो सीखेंगे। पेटी कैश को रिकॉर्ड करने से पहले हम पेटी कैश को समझ लेते हैं कि पेटी कैश क्या होता है। देखिए, हमारे दफ्तर के जो भी छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं डेली के, जो कि छोटे पैमाने के एक्सपेंस होते हैं, वो हम पेटी कैश में से कैश की मद में एक्सपेंस करते हैं। वो सारे का सारा पैसा हम पेटी कैश में से लेते हैं, जो भी हमारे छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं। तो आइए देखते हैं पेटी कैश को क्विक बुक में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। स्टार्ट करते हैं क्विक बुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो हम इस क्विक बुक में एक पेटी कैश के नाम से अकाउंट बनाएंगे। पेटी कैश का अकाउंट भी आपका एक बैंक अकाउंट होता है। कैश अकाउंट भी आपका एक तरीके से बैंक अकाउंट है। पेटी कैश भी आपका एक बैंक अकाउंट है। तो देखते हैं कि पेटी कैश अकाउंट किस तरीके से ऐड किया जाता है। चार्ट ऑफ अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके न्यू, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, और इसके बाद कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर अकाउंट नेम देंगे आप। अकाउंट नेम हम दे देते हैं पेटी कैश, और करेंसी जो है वो हम यूरो रखेंगे। पाकिस्तानी रुपीस में कैसे चेंज करते हैं करेंसी को, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा। इसके बाद सेव एंड क्लोज, इसको हम कर देते हैं पेटी डॉट कैश। ठीक है, तो ये देखें, ये पेटी कैश के नाम से आपके पास एक अकाउंट बन चुका है। तो इस वक्त इसमें जो बैलेंस है वो ज़ीरो है। तो अब इस पेटी कैश का बैलेंस यूज़ करने के लिए सबसे पहले इसमें हमें कैश डिपॉजिट करना होगा। तो कैश जो है वो हम या तो यूबीएल बैंक से करेंगे या बैंक इस्लामी से, जो भी हमारे पास अकाउंट्स अवेलेबल हैं। इस वक्त यूबीएल में आपके पास जो पैसे रखे हुए हैं 3,69,500, जबकि बैंक इस्लामी में 2,79,600 रुपीज़ रखे हुए हैं। बैंक इस्लामी से हम ट्रांसफ़र करेंगे पेटी कैश में 10,000 रुपीज़। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। बैंकिंग टैब पर जाएंगे आप, बैंकिंग, और इसमें ट्रांसफ़र फंड्स का ऑप्शन होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ट्रांसफ़र फ़ंड की विंडो ओपन होगी, और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे किस बैंक से आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, ट्रांसफ़र फंड्स फ्रॉम बैंक इस्लामी, और किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, ट्रांसफ़र फ़ंड टू पेटी कैश। ठीक है, कितना अमाउंट आपने करना है 10,000, और इसके बाद सेव एंड क्लोज। तो ये देखें 10,000 रुपीज़ पेटी कैश में आ चुके हैं। डबल क्लिक अगर करें तो यहाँ पर आपको ये डिटेल बता रहा है, बैंक इस्लामी से 10,000 रुपये माइनस हो चुके हैं और 10,000 पेटी कैश में ऐड हो चुके हैं। अब देखते हैं कि डेली के जो हमारे कैश एक्सपेंसेस हैं, जो छोटे छोटे हमारे दफ्तर के, हमारे ऑफिस के एक्सपेंस होते हैं, उन कैश एक्सपेंसेस को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है क्विक बुक में। इसके लिए आप सबसे पहले जाएंगे राइट चेक पर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आएगा बैंक अकाउंट। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे पेटी कैश। इस वक्त पेटी कैश में 10,000 बैलेंस आ रहा है आपके पास। पे टू ऑर्डर कैश अकाउंट, यहाँ पर ये कैश अकाउंट बना हुआ है हमारे पास, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और कितना कैश अकाउंट है ये भी देख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप मेमू में पेटी कैश लिख दें ताकि याद रहे कि पेटी कैश की मद में अब किस किस अकाउंट में आपने एक्सपेंस किए हैं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल ऑफिस सप्लाइज, या ये एक्सपेंस अकाउंट आ रहे हैं, इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसमें से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ऑफिस सप्लाइज हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, अमाउंट 1000 रुपीज़। क्विक बुक आज हमारा थोड़ा स्लो चल रहा है। ये एंट्री कंप्लीट करने के बाद देखता हूँ कि क्विक बुक में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो कि बहुत स्लो आज चल रहा है। अब यहाँ पर हम अमाउंट देंगे, 1000 दे देता हूँ, और यहाँ पे मेमो में आप लिखेंगे कि आपने किस मद में ये पैसे यूज़ किए हैं। जैसे कि हमने प्रिंटिंग पेपर परचेज़ किए हैं, परचेजिंग ऑफ प्रिंटर पेपर्स, ठीक है, प्रिंटर पेपर। इसके बाद आपने रेंट एक्सपेंस है, थर्ड पार्टी सर्विसेज है, आपने मील्स एंड एंटरटेनमेंट में आपने 500 यूज़ किए, लंच फॉर स्टाफ, ठीक है, ये आपने 1500 पे यूज़ किए। मज़ीद अगर आपके अकाउंट है उसको एक्सपेंस अकाउंट को सिलेक्ट करते रहें यहाँ पर, जैसे कि आपने ट्रैवल एक्सपेंस लिया 1200, ट्रैवलिंग कराची टू हैदराबाद एंड रिटर्न कराची, ठीक है। तो अब ये देखें, ये आपने कुछ एंट्रीज करी हैं और ये हमारे पास जो टोटल एक्सपेंस हो चुका है 2700 रुपीज़। इसको हम सेव एंड क्लोज कर देंगे इसके बाद। तो ये देखें, ये हमारे पास से रिकॉर्ड हो चुका है, ये हमने UBL से कर दिया है। ये देखें, पेटी कैश के अकाउंट को हमने सिलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ से हम इसको एडिट कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे पेटी कैश, ठीक है, और इसको अब हम करेंगे सेव एंड क्लोज, ठीक है। तो ये देखें, आपका UBL का बैलेंस पूरा हो गया। ये हमारे पेटी कैश में से अमाउंट जो है वो कम हो चुका है। हम वहाँ पे पेटी कैश के अकाउंट को सिलेक्ट करना भूल गए थे, एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए, राइट चेक। अब हम ये डेली कैश एक्सपेंस इंटर कर रहे हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे अकाउंट पेटी कैश को और पे टू द ऑर्डर कैश अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेटी कैश, और यहाँ पर आप एक्सपेंस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पर ऑफिस सप्लाइज़, यहाँ पे आपने 1200 रुपये, और किस पर्पस के लिए आपने यूज़ किए, प्रिंटर रिपेयरिंग HR डिपार्टमेंट, ब्रैकेट क्लोज। अब देखें, जैसे ही मैं सेव करूँगा तो ये हमारे पास बैलेंस है, एंडिंग बैलेंस पेटी कैश का, ये कम हो जाएगा इसमें से 1200 रुपये। सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे, अनदर चेक ऑलरेडी, अच्छा यहाँ पे चेक नंबर चेंज करेंगे 2 और सेव एंड क्लोज। तो ये देखें, ये पेटी कैश में से हमारे पास कम हो गया पैसा, 6100 रुपये हो गए, 1200 रुपये कम हो गए। तो आपने देखा आज की इस वीडियो में कि हम पेटी कैश अकाउंट किस तरीके से ऐड करते हैं और अपने डेली के कैश एक्सपेंस किस तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं, क्विक बुक में किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। और अगर आप चाहें तो इस पेटी कैश के अकाउंट को आप रिकनसाइल भी कर सकते हैं डेली बेसिस पर। ये रिकनसाइल का ऑप्शन होता है हमारे पास, इस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पेटी कैश, और यहाँ से आप डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं 30 जुलाई से कर लेता हूँ, और कंटिन्यू। एंडिंग बैलेंस, जो भी आपका एंडिंग बैलेंस है 6100, ये हमारा पेटी कैश का एंडिंग बैलेंस है। कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको बैंक रिकनसाइल करके, अपना पेटी कैश का जो अकाउंट है वो रिकनसाइल करके दिखा देगा कि आपने इसमें से कितना फ़ंड ट्रांसफ़र किया था, उसमें से क्या क्या आपने खर्चे किए हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको उस चेक के ऊपर ले जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।